तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारे जो है चला हुआ है हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज, और आने वाला आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम है जिसमें आप जो है आपका मैथ पूछा जाता है, तो उसमें आप अगर अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो, तो अगर आपने जो है प्रैक्टिस पहले की है, तैयारी आपने जो है पहले से कर रखी है, या आपने तैयारी अभी स्टार्ट की है, आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, तो आप इस सीरीज़ को देखकर अपना स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं। तो आज इसमें हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल का ये चैप्टर है, इससे जो है एक दो क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, हर बार आते हैं। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इससे जो है क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है आजकल जो है इस ट्रेंड में है, ये चैप्टर क्षेत्रफल और एरिया का चैप्टर है, वो ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो इसे ही समझते चलेंगे। और जो है जिस तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे उसी तरह के मैं उसी जो है आकृति का मैं जो है इसमें सूत्र बताता चलूँगा, तो आप जो है इसमें इसको जो है नोट करते चलिए। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रफल एरिया हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम आयत को देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है क्या? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद अगर आयत के परिमाप की बात करें हम, तो क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा जो आयत का क्या होता है? परिमाप होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे भुजा का वर्ग, मतलब भुजा गुणा भुजा। अगर विकर्ण हमें दिया गया तो क्या करेंगे? 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार निकल सकते हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? √2 गुणा भुजा। √2 ए हम बोल सकते हैं, ए को हम जो है अगर भुजा माने। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको 2 टॉपिक के, एक आयत का और एक वर्ग का जो है क्षेत्रफल मैंने आपको आज सूत्र बताया। तो इसी के क्वेश्चन को हम पहले लेकर चलेंगे, उसके बाद जैसे भी हमारा जो है अगला टॉपिक आएगा तो उसके जो है हम जो है आपको जो सूत्र जो है मैं बताता चलूँगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप ये पूरा जो है चैप्टर जो है फॉर्मूले पर बेस है, जो हमारा सूत्र होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आकृति से समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5 मीटर तथा 8 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब उसे हमने जो है आयताकार भूखंड हमें दिया गया है, आयताकार भूखंड हमें दिया गया है, उसकी जिसकी जो है लंबाई कितनी है? 15 मीटर है, लंबाई 15 मीटर, और चौड़ाई हमें क्या दी गई? 8 मीटर दी गई। ठीक है, तो ये हमारा भूखंड है, आयताकार भूखंड है। और इसका हमें क्या पूछा? भूखंड का क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? भूखंड का क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल हम बतावें तो आयत का क्षेत्रफल हम बतावें तो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी 15 गुणा 8, तो लंबाई 15, चौड़ाई क्या है? 8। तो 15 अट्ठे कितना होता है? 8 5 40 की 0 हाथ से लगे 4, 15 अट्ठे 120। तो 120 क्या? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या क्या? विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अब विकर्ण क्या, देखो विकर्ण हो गया हमारा ये हमारा क्या होगा? विकर्ण। तो विकर्ण हम अगर ऐसे निकालें तो विकर्ण देखो, एक भुजा, ये विकर्ण अगर माने तो हमारे पास ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। हमारे पास ये है लंब, ये है आधार, हमें जो विकर्ण निकालना। तो विकर्ण हम कैसे निकालते हैं? विकर्ण हम निकालते हैं रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार निकालते हैं। तो इस प्रकार निकालेंगे तो क्या करेंगे? रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और प्लस क्या होता है? 8 8 64, इनका कर देंगे रूट। तो जिन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा? 5 8 4 9, 6 8 2 8 और 2 का 2, 289। 289 किसका रूट होता है? ये होता है हमारा किसका? ये होता है हमारा किसका होता है? ये होता है हमारा 17 का। तो ये 7 7 49, 17 का रूट होता है, ये आ जाएगा हमारा जो है 17 मीटर।
ये आ जाएगा हमारा विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 17 मीटर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो जो भी हमारे फॉर्मूले हैं वो हम जो है आकृति से समझते चलेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूले पता है तो हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 20 सेंटीमीटर लंबा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल हमें जो है बताना है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत हमें दिया गया है, ये आयत हमें दिया गया है, तो आयत हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, एक भुजा 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर हमें दी गई है, और विकर्ण की लंबाई 20 मीटर, ये विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई हमें 20 मीटर दी गई है, विकर्ण की लंबाई हमें 20 मीटर दी गई है, कितनी 20 मीटर, 20 मीटर विकर्ण की लंबाई 20 मीटर। जब ये हमारे त्रिभुज अगर हम इसे मान लें तो 16 सेंटीमीटर इसका लंब है, ये हमारा विकर्ण है, तो ये हमें निकालना आधार। तो आधार हम कैसे निकाल सकते हैं, आधार हम निकाल सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर या हम कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज अगर हम इसे मान लें तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस जो है या क्या नाम है लंब का स्क्वायर, हम जो है इसका रूट हम करेंगे तो ये हमें निकल जाएगा, ठीक है। ये कितना है 20 का स्क्वायर माइनस क्या 16 का स्क्वायर, ठीक है, इसका कर देंगे रूट, तो क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और 16 256, ठीक है। अब 256 400 में से घटाओगे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, तो 144 किसका रूट है 12 का रूट है, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास कितनी निकाली हमने 12 सेंटीमीटर, तो हम जो है इसकी गुणा कर देंगे, 12 छिक 72 का 2 का हंस लगे 7, 12 कम 12 और 7 कितना 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही हमें जो है इसका निकालना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो सूत्र के हिसाब से हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमने ये त्रिभुज मान लिया तो हमारा ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो जब हमारे पास लंब है कर्ण है तो हम आधार आराम से निकाल सकते हैं। तो आधार हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। जब आधार आ गया तो इस आयत का हमारी चौड़ाई भी हमें पता चलेगी, लंबाई पता चलेगी। आयत का क्षेत्र हम निकाल लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, कितना आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको जो है क्या करने हैं, फॉर्मूले याद करनी है, तो आपको जो है फॉर्मूले पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और जो है अगर आपके फॉर्मूले याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो है और अच्छे क्वेश्चनों के साथ और अच्छे सूत्रों के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।